हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, शमन सलाम। मैं आपका दोस्त प्रदीप अजवाल। लॉकडाउन के दौर में 3 मई को मैं देहरादून में फंस गया हूं और कोशिश करता हूं घर की ओर निकलने की। और मेरे साथ में बैठे हैं यशवंत सिंह नेगी जी। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, आजकल देहरादून में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। कहीं भी रहना, देहरादून के अलावा कहीं भी रहना हो, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आजकल बड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों कोरोना के कारण। तो कोशिश करते हैं, अभी मैं ऋषिकेश और देहरादून के बीच में हूँ, कोशिश करते हैं घर की ओर निकलने की। देखते हैं क्या दिक्कत होती हमको। अभी तक दोस्तों कोई दिक्कत हुई नहीं, निकल रहे हैं देहरादून से। तो जो भी दिक्कत होगी आगे वीडियो में आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों मास्क जरूर पहने। रेस जितनी हो चलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन मास्क की रेस में पीछे मत रहना। तो ठीक है मित्रों, अभी 3 बज रहे हैं और हमको जाना है। तो समझ लो दोस्तों बाई रोड कितना टाइम लगेगा, क्यों ही पूछेंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं रोड में आके। देख लो मेरे साथ जो बैठे हैं अभी हवलदार यशवंत सिंह नेगी जी बैठे हैं। अब देख रहे होंगे, जू मार दो। इंजन है और यहाँ पे थोड़ा हम चाहेंगे वो आप स्टार्ट करते हैं, चलें आगे के लिए। और चाहते हम आप चलो फ्रेंड लेके हमने फ़ोटो खींच ली है। पायलट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चलना चाहिए आपको। तो सुनते हैं हमारी या नहीं सुनते हैं, देखते हैं आप। और आपसे अनुरोध करेंगे हम आप ट्रेन को आगे बढ़ाएं। शायद आपने हमारा अनुरोध स्वीकार कर दिया है। अगर होते तो नीचे बढ़ना है। और इस प्रकार से अब ट्रेन आगे बढ़ने के लिए तैयारी। और अब मैं चाहूँगा डब्बे से दिखाएं हमको। और ये ट्रेन बड़ी, नीला डब्बा, पीला डब्बा। हम तो ठहरे पहाड़ी, हमारे लिए तो ये अद्भुत नज़ारा, हमारे लिए बिल्कुल आनंददायक नज़ारा। क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं की जो डेली ट्रेन देखते हैं, तो सालों में तभी देखते हैं ट्रेन। तो और हम यही चाहेंगे थोड़ा हम पूरी ट्रेन देखें जरा। क्योंकि हमारे पहाड़ में ट्रेन होती नहीं है, तो मैंने सोचा हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं, उनके लिए एक दृश्य भी हो जाए तो बेटर होगा। दोस्तों अब हम पहुंचे। In 300 meters at Indramani-Badoni Chowk, continue straight to stay on National Highway 34. ऋषिकेश पहुंच चुके हैं मित्रों। अब हम हमसे कुछ दूरी पर जहां आपको ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, उधर लगभग नटराजन चौक है। और यहाँ से जाएंगे हम सीधे आगे की ओर। लेफ्ट हैंड का रास्ता जो देहरादून के लिए जाता है, राइट हैंड ऋषिकेश मार्केट के लिए जाता है। यहाँ से हमको सीधे आगे निकलना है। यहाँ से हम टिहरी के इलाके में चले जाते हैं। अपने पहाड़ के लिए निकलेंगे हम यहाँ से। और दोस्तों अभी हम लक्ष्मण झूला में हैं। यहाँ पर कितनी भीड़ रहती थी, लेकिन आज आपको दिख रहा होगा रोड में एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। रोड बिल्कुल खाली है दोस्तों। और ये सब असर कोरोना का है। यहाँ कितनी भीड़ रहती थी। ये लक्ष्मण झूला के आसपास का मार्केट है मित्रों। चल रहे हैं
कुछ भी नहीं है दोस्तों। मित्रों वाहन तो दूर कोई की भी नहीं बात दिख रहा है, दोस्तों। लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल रोड खाली खाली खाली। कुछ लोग यहाँ पर हमें पुलिस की द्वारा रोका गया, पूछा गया, तो हमने बताया मैं घर निकला, तो उन्होंने कहा जाओ निकलो आप। यहाँ पर चेकिंग हो रहा था, तो आगे एक माल वाहक वाहन ही मिलेगा हमको, सिर्फ देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। यहाँ पर संगम भागीरथी और अलकनंदा का, यहाँ से गंगा का रूप गंगा बन जाती है। दीपप्रयाग है मित्रों यहाँ का नाम, यहाँ से ये नदी आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। एक साइड बिल्कुल काली मिट्टी बहकिलारा पानी, एक साइड बिल्कुल नीला पानी, संगम है दीपप्रयाग का मित्रों। तो अब हमें चलना है आगे श्रीनगर की ओर यहाँ से, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता आगे। अब हम श्रीनगर क्रॉस कर चुके हैं लगभग, और अब हमारा गृह जनपद रुद्रप्रयाग हमसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर। अब रात हो चुकी है मित्रों, रोड में सिर्फ हम ही हम हैं। लग रहा है शायद आज हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं चल रहा है, क्योंकि दोस्तों 3 मई की बात है और 4 मई से लॉकडाउन हो जाएगा। और हमें लग रहा है कि रोड में सिर्फ हम ही गुजर रहे हैं, इनकी मैं और यशवंत नेगी जी। हमारे घर है रुद्रप्रयाग, तो सबने हमको आने दिया, लेकिन अब देखने वाली बात है हमारे रुद्रप्रयाग की बॉर्डर पर जो पुलिस है वो हमसे क्या बात करती है। अगर बॉर्डर पे हमें अपने घर के अंदर जाना दिया जाएगा तो वेरी गुड, और चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके। लेकिन मित्रों सच कुछ और था। अब हम निकले आगे रुद्रप्रयाग की पुलिस चौकी, जहाँ से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पर चेकिंग होती है मित्रों, लेकिन आज यहाँ पर भी हमें नहीं रोका गया और न कि पुलिस वालों के द्वारा कुछ पूछा गया। तो शायद हम सोच रहे थे कि छूट दे रहे होंगे आज घर जाने वालों को, थोड़ा हम खुश हो गए थे दोस्तों। लेकिन हमें भी मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। जो ही हम आगे निकले तो दोस्तों आपने सुना होगा कि पहाड़ों में एक जगह पर बादल फटा है। तो आगे बादल फटने के कारण पूरा शासन प्रशासन यहाँ आगे लगा था। फिर बाद में पता चला हमको कि यहाँ आगे बादल फटने के कारण तो दोस्तों रोड बंद हो गई थी नेगी जी और हम सोच रहे और कि गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। लगभग हम लोग जाम में फंसने वाले थे। आप देख रहे होंगे तो मित्रों यहाँ पर एक हजारों गाड़ी खड़ी है। स्थान है, सम्राट होटल है यहाँ पर, और यहाँ पर बादल फट गया था कोई भी गाड़ी नहीं जा रही और लगभग जाम लग चुका है। बुरी तरह फंस चुकी है, खड़ी इधर आप देख रहे बुरी तरह फंस चुकी हैं। अब हम अच्छी नहीं होने के कारण आपको दिखा नहीं एक तो कल 4 तारीख से पूरा उत्तराखंड लॉक रहेगा। दूसरा हम लॉक होने जा रहे हैं सम्राट होटल के सामने, ठीक है रोड जहाँ से आगे जाने के लिए रोड बन होगी दोस्तों। सब रोड ठीक है दोस्तों, ओके बंद। ओके। तो मित्रों आज खाना भी नसीब पर नहीं था। मित्रों आप आवाज़ सुन रहे होंगे, मशीन लगी हुई है। नलकूपा में फंस गया हूँ, घर जा रहा था। और घर वालों को बताया आपने यहाँ फंस रखा? अभी बताए तो नहीं, थोड़ी देर चले बोला था हमने आ रहे हैं रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले। हाँ, लेकिन जैसे आगे आए पता चला कि रोड ब्लॉक है। थोड़ी देर में बता दें घर की। तो दोस्तों ऐसे कई लोग फंस रखे हैं जाम में, और जिनकी घर वाले भी इनसे, क्योंकि
देहरादून में भी कहीं कोई दुकान खुला नहीं थी रास्ते में। और अभी हम लोगों को यहीं से सभी लोग देख सकते हैं आप, सभी लोग भूखे, बच्चे, सब लोग। चल जैसे भी आपको कॉल करेंगे तो हम बता देंगे। और है ना, कोई सीन नहीं है, कहीं खाना पीना नहीं है, हजारों लोग रोड में घूमते है ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो देखते हैं कुछ मिलेगा, कॉल करेंगे आपको है ना। चलो ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो दोस्तों ये एम्बुलेंस भी खड़ी है इधर। अगर इस एम्बुलेंस में कोई मरीज होता तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होता है इसका। अभी हमारी गाड़ी में लोग में खड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखो गाड़ियाँ सभी लाइन पर लगी हुई हैं और ऐसे ही हम लोग लाइन पर लगे थे और लगे हैं। और क्या होता है समय की ले जाकर हमें कहाँ तक ले जाती तो गाड़ियाँ सब लोग खाना पीना कुछ भी नहीं मिला है। सभी लोग लाइन पर लगे हुए हैं सुबह से लगभग 4 बजे से। तो देखो बोलना चाहिए कुछ खाना वाला खा लिया। बहुत दूर तक गाड़ी है, इतना हाथ में हम चल नहीं पाएंगे और बैटरी से रखनी जरूरी है दोस्तों। तो ठीक है, आपको फर्श व्यवस्थित तरीके से परेशान। लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर कोई खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब धीरे धीरे हम लोगों को दिक्कत, रात के लगभग 12 बज चुके हैं लेकिन भूख अभी तक नहीं खुली है दोस्तों। और हम लोग सोच रहे हैं गाड़ी के अंदर सो जाएं, लेकिन अचानक अगर रोड खुल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सोना भी मुनासिब नहीं, कुछ वाहन जो जा रहे हैं वापस जा रहे हैं फिर। तो दोस्तों एक बार फिर हम लोग कोशिश करते हैं देखने की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूर दूर जो लाइट दिख रही है वहाँ तक पूरा बंद है। यहाँ पर यशवंत सिंह नेगी जिनसे पूछते हैं कुछ। Please, sir, down, please, down, left down. ऐसे भी मैं पार में ऐसे भी ऐसा मित्रों बड़ी विडम्बना थी, हमसे भी नहीं देखा जा रहा था, लेकिन करते क्या हम, बच्चे भी गाड़ी में लोगों के भूखे सो रखे थे। जो ये लाइन दिख रही है सब गाड़ियां हैं, आप देख सकते कहीं दूर से लोग भूखे आ रहे थे, माला जैसे, लेकिन करना क्या है जब कोई व्यवस्था ना हो, इधर कोई भी क्या करेगा। यशवंत नेगी जी आप देख सकते हैं टोटल गाड़ियां हैं। तो दोस्तों ठीक है आगे मिलते हैं फिर, आपको दिखाना चाहूँगा बहुत आगे तक देख सकते हैं, बहुत आगे तक लाइन लगी इधर टोटल बड़ी दूर। जो लाइन दिख रही है दोस्तों, ये लाइन दिख रही है आपको लड़ी जैसा, यहाँ पर ये हमसे कम 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है हमसे, हवाई रेंज में भी। और गाड़ियां हैं मित्रों लाइन पर खड़ी हैं और यहाँ से टू टका और पीछे तक पूरी गाड़ियां खड़ी हैं। वो दूसरी साइड की हैं दोस्तों, हम दूसरी साइड हैं और इससे भी ज़्यादा वाहन ये जहाँ हम हैं इस साइड में है भी, पीछे तक बहुत सारी गाड़ी लाइन पर लग रही है दोस्तों। तो ये कुछ वाहन जो अभी स्टार्ट हो रखे हैं, आप देख रहे हैं, सुनाई दे रहा कि रोड खुल गई है, कह रहे हैं लोग रोड खुल गई है। तो देखते फिर, और ऊपर से पत्थर भी गिरे हैं दोस्तों रात को।
और पत्थर भी गिरे हम फंस गए यहाँ तक अच्छी तरह। और यहाँ पे जो चलते हैं दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको अब कि कैसे यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से हमने खुद ट्रैफिक गाड़ियाँ खड़ी लाइन पर को ट्रैफिक में जो गाड़ियाँ फंसी थी और पीछे खुद काम किया दिखाऊंगा और आपको। गाड़ियों को निकालने का और करना भी चाहिए सभी लोगों को। हमने ट्रैफिक जो गाड़ियाँ फंस रखी थी देखा कहाँ से क्या क्या कैसे गाड़ी फंस रखी थी, तो कुछ गाड़ियाँ आगे करवाई पीछे कराई, हेल्प करी हमने पूरी। और ये हमारा अपना स्वभाव भी है दोस्तों, अच्छा भी लगता है हमें अच्छा काम करने में, क्योंकि ऐसा कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी सबकी होती है और सामाजिक जिम्मेदारी समझना भी एक इंसान का फर्ज होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर से आपको मैं दिखाना चाहूँगा गाड़ियाँ कैसे निकल रही थी दोस्तों। बहुत सारी गाड़ियाँ तो ऐसे लग रही थी ये वाहन यहाँ से नीचे गिर जाए। यहाँ पर छोटे गाड़ी निकलना भी काफ़ी टफ था मेरे, और हमारे पास भी छोटी गाड़ी थी स्विफ्ट, गाड़ी नीचे लग रही थी लेकिन करते भी गए। कोई एम्बुलेंस है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से निकली। ऊपर जाते समय खड़ी चढ़ाई है और दोनों साइड से पत्थर लगे हैं, गाड़ी बज रही ढंग से। बहुत सारी गाड़ी छोटी गाड़ी लाइन पर लगा रखी है इधर। तो आगे देखो ये एम्बुलेंस है, सबसे पहले एम्बुलेंस को जाना दिया गया और इसके बाद आप देख सकते हैं एक गाड़ी भी गई, बड़ी स्पीड की गाड़ी निकालनी पड़ रही थी वहाँ पर और मुश्किल से बहुत सारी छोटी गाड़ी पीछे हुई थी मित्रों। चले गए तो यहाँ पर नीचे से टिप्पल बना के जाना पड़ रहा था। देखो आप रोड देख सकते हैं, ये कंडीशन है रोड की, ये से भगा के चढ़ाना पड़ा था तब जाके गाड़ी पहले उसमें आगे पहुँच जाती। गाड़ी बहुत बस रखी है तो नीचे का जो जाम ताम है प्लास्टिक का सब कुछ। उसके बाद ये हमारे साथ की गाड़ी है, चिमट की गाड़ी है, भूपेंद्र जी हैं गिरा वाले, उनकी मैक्स थी, विलेंस टाउन से आ रहे थे। उसके बाद हम भी आगे निकल गए थे और आप देख सकते हैं यहाँ ये हाईवे है दोस्तों, और हाईवे के दोनों ओर मिट्टी और हमारी गाड़ी कीचड़ में फंस रही, देख सकते हैं आप। ये मतलब इतना मलबा यहाँ तक पूरा भर रखा है दोस्तों, मतलब कि रोड पूरी की पूरी गैलरी बन चुकी थी। ऑल वेदर की रोड है मित्रों, आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी थी, लेकिन रोड की बड़ी बुरी कंडीशन हो रखी थी। तो इसके बाद हम आगे निकलते हैं और हमें रास्ते में एक छोटा सा एक जंगली काकड़ का बच्चा भी मिलता है। खुशी हो रही थी कि इतना प्यारा आप देख सकते हो दोस्तों। हमारे यहाँ वन्य जीव प्रभाग के द्वारा वन्य जीवों को बचाने में काफ़ी कोशिश की गई है और हमारे यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है वन्य जीव की संख्या काफ़ी है। इसका प्रमाण ये भी है। तो दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, पहली बार हम देहरादून से 12 बजे चलने के बाद घर सुबह के 5 बजे पहुँचे, क्योंकि भीरी में भी डबल रोड कटिंग चल रही थी रात में, तो वहाँ पर भी हमको रुकना पड़ा रात में। तो 4 बजे वहाँ से निकले हम लोग, तो सुबह 5 बजे घर में पहुँचे। आप लोग भी घर से बाहर ना निकलें मित्रों, से लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना बड़ी मुसीबत में डाल सकता है किसी को भी। तो आप लोगों से निवेदन है